कुछ ही देर पहले पुलारिस और उसके दोस्त को पुलिस ने रोका था। जब उस शख्स ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की तो पुलारिस ने अचानक स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल संभाल लिया और सीधा आगे बढ़ गई। वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो अफसरों के बिल्कुल सामने नहीं पहुंच गई। उस शख्स ने उन पर चीख कर बाहर निकलने और हथियार डालने को कहा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पुलारिस दरअसल कितनी गुस्से में थी। Stand down or I will open fire. उसने उस शख्स को पकड़कर यरगमाल बना लिया। फिर वो एक मतरूका फैक्ट्री में चली गई। वहां उसने उसके गिर्द लोहे के बीम मोड़ दिए ताकि उसे कंट्रोल कॉलर के दर्द का एहसास दिला सके। उसने उसकी गर्दन के गिर्द धात को किसना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ने उसे रुकने के लिए आवाज दी, तभी वो शख्स बमुश्किल अपनी जान बचा पाया। पोलारिस ने यह जानने का मुतालबा किया कि उसने सेंटिनल्स को उनके खिलाफ करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उस शख्स ने बोलने से इनकार कर दिया। चुनाचे पोलारिस ने अपनी टीम के एक साथी को बुलाया ताकि वो उस पर अपनी नफ्सियाती ताकतें इस्तेमाल कर सके। उस वक्त भी वो सिर्फ चंद बिखरी हुई यादें ही बेनकाब कर सके। इसी लम्हे सेंटिनल टास्क फोर्स ने फैक्ट्री को घेरे में ले लिया था। सैकड़ों मुसल्लह अफसरों ने बाहर निकलने का हर मुमकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया। अपनी टीम को उसके जहन की गहराइयों में झांकने के लिए मजीद वक्त देने के लिए पोलारिस ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इसके हाथ के एक इशारे से लोहे की कई सलाखें हवा में बुलंद हुईं। फिर वो नेज़ों की तरह बाहर की तरफ निकले और सीधी पुलिस की गाड़ियों में जा लगीं। अफसर ये मंजर देखकर खौफजदा होकर रह गए। ये एक वार्निंग के तौर पर था, लेकिन पीछे हटने के बजाय उन्होंने गैस मास्क पहन लिए और इमारत में आंसू गैस के गोले फायर करना शुरू कर दिए।